प्यारे बच्चों, आज हम लोग विशेषण पढ़ेंगे। इस पीपीटी के माध्यम से हम विशेषण को समझेंगे। संक्षेप में आइए विशेषण को जानते हैं। छात्रों, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। यहाँ पर देखिए, जो ये संज्ञा है या कि जो ये सर्वनाम है। संज्ञा मतलब क्या होता है? नाम, मतलब कि जो नाम की विशेषता बताए या कि नाम के स्थान पर जिन भी शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे कि मैं, हम, वह, वे, ऐसे जो भी शब्द आते हैं छात्रों, इनकी जो भी विशेषता बतलाते हैं, जिन भी शब्दों से इनकी विशेषता बताई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो विशेषण मतलब ही होता है किसी की विशेषता बतलाना। आइए विशेषण के भेद जानते हैं। छात्रों, विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक और चौथा है सार्वनामिक, जिसे संकेतवाचक भी कहते हैं। संकेतवाचक भी इसको बोलते हैं, सार्वनामिक को। अब हम एक एक इसके भेदों को जानेंगे, लेकिन भेदों को जानने से पहले आइए इसके वर्गीकरण को समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर ये इसके वर्गीकरण दिए हुए हैं। ठीक, देखिए, गुणवाचक विशेषण जो होता है इसके कोई भेद नहीं है, लेकिन संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। आप कहेंगे कौन कौन से? ये आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है। पहला है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। पहला निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा जो विशेषण है वो है परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए, परिमाणवाचक विशेषण के भी कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। कौन कौन से? निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। इसके बाद आता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण के कोई भेद नहीं है। इसे हम आपको, जैसे कि मैं बताया, कि इसको संकेतवाचक भी कहते हैं। अब आइए इन भेदों के, जितने इसके भेद हैं, उनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में छात्रों क्या होता है? इसके अंतर्गत इसमें होता ये है कि संज्ञा हो या सर्वनाम हो, जो भी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, आकार, रूप, रंग, स्वाद, दशा आदि का ज्ञान कराते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसा कि देखिए, यहाँ पर भी दिया हुआ है, जो शब्द व्यक्ति वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ध्यान ये रखना है। पहला तो ये है कि गुण दोष भी इसमें गिने जाते हैं, जैसे आपकी अच्छाई है, बुराई है, सरलता है, परिश्रम है, ईमानदारी है, आदमी का सच्चा होना, झूठा होना, दानी होना, दयालु होना, सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। इसके अलावा जैसे किसी का रंग काला है, किसी का गोरा है, तो ये रंग भी, इसके अलावा जो जितने रंग होते हैं, चाहे नीला हो, हरा हो, सुनहरा हो, चमकीला हो, गुलाबी हो, सभी रंग भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। आकार भी इसके अंतर्गत आते हैं गुणवाचक के, जैसे छोटा, बड़ा, गोल, ऊंचाई, लंबा, चौड़ा, तिकोना, इस प्रकार के अगर शब्दों का कहीं प्रयोग हो तो आप समझ जाइएगा कि ये गुणवाचक विशेषण है। स्वाद के बारे में अगर बताया जाए कि कोई चीज़ खट्टी है कि मीठी है कि कड़वी है कि नमकीन है, तो अगर जिससे भी स्वाद का पता चले तो आप समझ जाइए कि यहाँ भी गुणवाचक विशेषण है। स्पर्श का जहाँ पता चले, जहाँ पर हमको स्पर्श का पता चले, वहाँ पर भी ये गुणवाचक विशेषण ही होता है। इसके अलावा गंध है। गंध में जैसे बहुत सुगंधित कोई चीज़ है, कोई गंधहीन है, कोई
जिसमें कोई भी गंध नहीं है, बदबूदार है, तमाम चीज़ें इस प्रकार से आएंगी तो वो भी गुणवाचक के अंतर्गत आ जाएंगी। दशा भी आएगी, जैसे नया, पुराना, स्वस्थ, बीमार, रोगी, फटा, ये जितनी चीज़ें हैं वो भी आ जाएंगी। अवस्था भी इसके अंतर्गत आएंगी, युवा है, बूढ़ा है, प्रौढ़ है, तरुण है। स्थान जैसे ग्रामीण, भारतीय, रूसी, बनारसी, देसी, विदेशी, बाहरी, ये भी इसके अंतर्गत गुणवाचक के अंतर्गत आएंगे। काल में जैसे आधुनिक काल, प्राचीन काल, ताज़ा, पुराना, ये चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। इसके अलावा बेटा, अगर आप लोग ध्यान से कोई भी शब्द, अगर कहीं भी कोई सेंटेंस आता है तो उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें कुछ न कुछ आपको, अगर कहीं पर भी गुण, दोष, रंग, आकार आपको पकड़ में आते हैं तो आप समझ जाइएगा कि इसमें गुणवाचक विशेषण है। यहाँ पर देखिए, मोनी के बाल लंबे हैं, तो लंबे क्या हैं, उसके आकार को बताया जा रहा है। इसमें आकार देखिए आया है, तो आकार के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला जो दिया है कि जो आम है, आम क्या है, रसीला फल है, तो आम रसीला है, इसमें रसीला क्या कर रहा है, उसके गुण को बता रहा है कि आम में रस है, उसके स्वाद को भी बताएगा। अगर स्वाद महसूस करेंगे या स्वाद के बारे में लिखा होता कि मीठा है तब भी गुणवाचक होता, लेकिन यहाँ पर रसीला बता रहा है, मतलब उसके गुण को बता रहा है कि आम रसीला है, इसलिए भी यहाँ पर क्या होगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। लक्ष्मीबाई वीर योद्धा थी, मतलब लक्ष्मीबाई की वीरता के बारे में बताया जा रहा है, उनके गुण के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला देखिए, संख्यावाचक विशेषण। प्यारे बच्चों, संख्यावाचक विशेषण के बारे में पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें दो भेद हैं इसके, एक तो है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। तो संख्यावाचक किसे हम कहते हैं, संज्ञा व सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जिससे क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में पता चलता है। जैसे मैं कहूँ कि मैंने 1 रोटी खाई, 2 केले खाए, आधा आम खाया, 10 अंगूर खाए और कुछ बेर खाए। अब इसमें क्या है कि सारी चीज़ें मिली हुई हैं, निश्चित भी है, कहीं अनिश्चित भी है। तो निश्चितता का बोध जहाँ पर हो, निश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेषण निश्चित संख्यावाचक कहलाते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर ऐसे कहीं पर भी संख्या का ज्ञान हो, इस प्रकार की संख्या का जो निश्चित संख्या के बारे में बताए, तो आप समझ जाइएगा कि निश्चित संख्यावाचक है। और जहाँ पर निश्चित संख्या ना बताई जाए, जैसे कुछ, थोड़े, कुछ एक, बहुत सारे, इस प्रकार की अगर बातें आती हैं कहीं पर, तो आप समझ जाइएगा कि अनिश्चित संख्या है। और साथ ही साथ एक बात और, कि आप जब भी संख्यावाचक को देखिए तो ये ध्यान दी करिएगा कि जो भी वाक्य है उसमें जो चीज़ें कही जा रही हैं वो संख्या में गिनी जा सकती हैं या नहीं। अगर वो संख्या में नहीं गिनी जा सकती, मापने तौलने वाली चीज़ें हैं, तो संख्यावाचक के अंतर्गत आएगा ही नहीं। अगर माप तौल की बात जहाँ पर आएगी तो वो परिमाणवाचक में चला जाएगा। लेकिन अगर किसी चीज़ की संख्या के बारे में बताया जा रहा हो तो समझ जाइएगा कि संख्यावाचक में आएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये लड़कियाँ दिया है, तो लड़कियों को आप कहीं माप तौल नहीं सकते, बल्कि उसकी संख्या गिनेंगे, कितनी है, 1 हैं कि 2 हैं कि 3 हैं कि 4 हैं, जितनी भी हैं, तो आप क्या है उसकी संख्या गिन के बताते हैं। ऐसे ही जो कुर्सियां हैं इसमें दिया है, कुर्सी भी आप ऐसा नहीं करते हैं कि आप उसका वजन करते हैं या मीटर में नापते हैं, लीटर में नापते हैं, बल्कि हम उसकी संख्या गिनते हैं। इसी प्रकार से चिड़ियों की संख्या हम गिन के बताते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, ये चीज़ें ध्यान रखना है कि बहुत से छात्र कभी परिमाणवाचक और संख्यावाचक में कंफ्यूज हो जाते हैं और समझ ही नहीं पाते हैं। इस साथ ही साथ उसमें एक चीज़ और, जैसे निश्चित और अनिश्चित दोनों के उसमें कन्फ्यूजन इनको होता है, परेशान हो जाते हैं। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि आप लोग परेशान मत होइएगा, उसमें सीधे देखिएगा कि गिनने वाली चीज़ें हैं। अगर आपको उसमें संख्या का पता चल रहा है कि हाँ इसको हम गिनते हैं, तो सीधे सीधे आ जाइएगा कि संख्यावाचक में होगा। फिर संख्यावाचक में ये ध्यान देना है आपको कि वो निश्चित संख्यावाचक बता रहा है या अनिश्चित संख्या बता रहा है। अगर निश्चित संख्या बता रहा है आपको, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी संख्याएं अगर वो बता रहा हो,
तो आप उसको मान लीजिएगा कि वो निश्चित संख्यावाचक है। अगर अनिश्चित संख्या बता रहा है, कोई संख्या उसमें नहीं आ रही है, कुछ, बहुत सारी, कुछ एक या थोड़े, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, तो समझ जाइएगा कि अनिश्चित संख्यावाचक है ये। अब देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे दिया है बगीचे में 6 लड़कियां खड़ी हैं। तो ये जो 6 है ये क्या कर रहा है, निश्चित संख्या को बता रहा है, इसलिए निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है कमरे में कुछ कुर्सियाँ हैं। तो कुछ कुर्सियों के बारे में बताया जा रहा है, निश्चित संख्या नहीं बताया जा रहा है, इसलिए ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक। आसमान में बहुत सारी चिड़ियाँ हैं, ये भी बहुत सारी कह रहा है, कोई निश्चित नहीं बता रहा है, इसलिए क्या है, यहाँ पर देखिए ना, बहुत सारी चिड़ियाँ हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित वाचक संख्या हो जाएगा ना, संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। आगे देखिए, अब इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जैसा कि मैं आपको अंतर करने के लिए पहले ही बता दिया था कि आप कैसे अंतर करेंगे। यहाँ पर देखिए आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण आपको ध्यान में रखना है कि इसमें माप तौल की बात की जाती है। संज्ञा व सर्वनाम की माप तौल संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। और इसके भी दो भेद होते हैं। पहला एक तो ये है कि निश्चित परिमाणवाचक, और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। ध्यान आपको ये देना है, ध्यान दें कि जैसे कि चीनी है, दूध है, घी है, कपड़ा है, मैदा है, नमक है, तो ये तौले जाते हैं या मापे जाते हैं, इन्हें गिना नहीं जा सकता है, इन्हें गिना नहीं जा सकता, इसलिए ये क्या हैं, परिमाणवाचक हैं। इस प्रकार की अगर वस्तुएं आपको दिखाई दें कहीं पर भी, जैसे कि कोई कहे कि मुझे 2 लीटर दूध दीजिए, तो ये 2 लीटर क्या है, निश्चित परिमाण को बता रहा है, और ये निश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। और इसको 2 लीटर को हम ऐसे नहीं गिन सकते हैं, दूध को हम 1 2 3 नहीं गिनते, बल्कि हम इसको लीटर में मापते हैं, इसलिए इसमें क्या पता चल रहा है, उसके माप तौल का पता चल रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक हो जाएगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। और जहाँ पर भी निश्चित परिमाण आपको बताया जाएगा, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, या 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 1 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, अगर ऐसे लीटर, मीटर जहाँ पर संख्या निश्चित बताई जाएगी, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हो जाएगा परिमाणवाचक, और वो निश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा। लेकिन जहाँ पर संख्या निश्चित न बताई जाए, जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम का अनिश्चित या अनुमान से परिमाण बताते हैं, अनुमान बताते हैं, वहाँ पर क्या हो जाता है, अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे कि मैं कहूँ कि मुझे चुटकी भर नमक दे दो, मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, मुझे थोड़ा सा दूध दे दो, मुझे कुछ थोड़ी सी चीनी दे दो। तो अगर इस प्रकार के कहीं भी वाक्य आते हैं तो आप समझ जाइएगा कि उसमें निश्चित परिमाण नहीं बताया जा रहा है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि जहाँ पर जिस भी चीज़ की परिमाण की बात की जाएगी, नाप तौल की बात की जाएगी, वो सीधे परिमाणवाचक में आ जाएगा। और इसके दोनों भेदों को हमको देखना पड़ेगा कि अनिश्चित परिमाणवाचक है कि उसमें निश्चित परिमाणवाचक है। अगर अनिश्चित परिमाणवाचक है तो उसमें थोड़ा, थोड़ी, चुटकी भर, रत्ती भर, थोड़ा सा, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ होगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं, इन उदाहरणों को देख लीजिए। हलवाई ने 2 लीटर दूध खरीदा। तब यहाँ 2 लीटर कह रहा है और लीटर को हम मापते हैं और ये निश्चित संख्या बता रहा है, इसलिए ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। इसके बाद देखिए, राम ने बहुत सारी मिठाई खाई। ये नहीं पता चल रहा है कि राम ने कितनी मिठाई खाई, बहुत सारी खाई है, तो यहाँ पर क्या है, अनिश्चित परिमाण का वाचक है, क्योंकि मिठाई को हम मापते तौलते हैं लेकिन हम इसको गिनते नहीं हैं। माप तौल होती है, इसलिए ये किसके अंतर्गत आएगा, परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा। ये संख्यावाचक के अंतर्गत नहीं जाएगा, क्योंकि मिठाई क्या होती है, उसका माप तौल होता है, वजन होता है, इसलिए ये अनिश्चित
परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा। बहुत सारी कह रहा है ना, कुछ निश्चित संख्या यानी निश्चित माप तौल नहीं बता रहा है। निश्चित माप ना बताने के कारण यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। कटोरी में थोड़ी सी चीनी है, और थोड़ी सी कहने से चीनी का तो हम वजन करते हैं, किलो में मापते हैं, तो ये होगा परिमाणवाचक। लेकिन यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक इसलिए होगा क्योंकि यह थोड़ी सी कह रहा है, निश्चित माप नहीं बताई जा रही है। मैंने 4 मीटर कपड़ा खरीदा। देखिए यहाँ पर 4 मीटर निश्चित परिमाण बता रहा है कि उसकी माप बता रहा है कि हम 4 मीटर कपड़ा खरीदे हैं, तो इसलिए यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। आगे देखिए, सार्वनामिक विशेषण जिसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए, जब कोई सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। वह लड़की पढ़ रही है। वह क्या है? ये है सर्वनाम। वह सर्वनाम है और लड़की पढ़ रही है, तो लड़की की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? ये वह बता रहा है, और ये क्या है? सर्वनाम है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। और ये वह किसकी विशेषता बता रहा है? लड़की की विशेषता बता रहा है। इसी प्रकार से देखिए, यह गाड़ी मेरी है। यह गाड़ी मेरी है, तो गाड़ी की विशेषता कौन बता रहा है? यह बता रहा है, इसलिए ये सार्वनामिक हो जाएगा। यह मेरा कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर की विशेषता यह बता रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। छात्रों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर विशेषण समझ में आया होगा। वैसे भी आपको क्लास में 1-2 बार मैं समझा चुका हूँ। फिर भी जिन छात्रों को वहाँ पर नहीं समझ में आया होगा या कि क्लास नहीं कर पाए होंगे, वो इस पीपीटी को, इस वीडियो को देख करके ज़रूर समझ जाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।